नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है, विश्वास है, अच्छे होंगे। अपने-अपने घरों में और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि सच में सब लोग अच्छे हों। मैं उपस्थित हूँ अर्चना तिवारी, एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए ज्ञान के साथ और ये ज्ञान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उन सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ और ये वीडियो घर से बनाती हूँ या कहीं बाहर से बनाती हूँ। लगभग बहुत लोगों का ये कमेंट आया और सभी लोग लगभग इस बात को पूछते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बताना चाहिए, मुझे हँसी आ रही है इस बात के लिए कि मैं एक-एक पर्सनल करके सबको अब नहीं बता पाऊँगी और लगभग बहुत कमेंट इस तरह के आते हैं। मुझे खुशी मिलती है आप लोगों का आशीर्वाद देखकर और प्यार देखकर कि आपका भी हक बनता है कि आप जानें। और सबसे विशेष और बड़ी बात कि मैं कुछ वीडियो में लेट हो जाती हूँ, कभी-कभी मतलब मुझे कभी ही लगता है कि लेट होती हूँ, जबकि लेट नहीं होती हूँ। 1-2 दिन ही ऐसा जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तब से सिर्फ़ 1 से 2 दिन ही ऐसा गया होगा, जिस दिन मैं वीडियो एक भी नहीं डा एक दिन गया है कि मैं एक वीडियो टाइम पे नहीं डाली हूँ। बाकी ऐसा कोई दिन खाली नहीं गया कि जिस दिन मैं एक वीडियो ना डालूँ। एब्सेंट किसी दिन नहीं हुआ, बस वीडियो जो लॉन्ग वीडियो है उसका एब्सेंट हुआ 2 दिन। मुझे अच्छे से इस बात का ज्ञात है। तो मैं दिमाग से भी कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे हर चीज़ छोटी से लेके बड़ी चीज़ याद रहती है कि मैं किस चीज़ को कहाँ रखती हूँ, कब करती हूँ, नहीं करती हूँ। लेकिन मजबूरियाँ सबको सब कुछ करा देती हैं। तो चलिए आज इन्हीं समूह के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप मेरे बारे में जानें, इससे पहले आप कैसे हैं, कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, एक लाइक और एक कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, कमेंट ज़रूर करें। हमेशा की तरह अपना हालचाल बताने के लिए कमेंट में जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। इससे पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको हर जानकारी मेरे बारे में और अपने धर्म के बारे में आने वाली सारी पूजा पाठ जो है उसके बारे में और आपके घर को कैसे संपन्न और सुखी बनाना है और मुसीबतों से बचाना। मुसीबत मतलब भविष्य में आने वाली दिक्कतें जो हैं आपके काम से ही दिक्कतें होती हैं, आपके कर्म से होती हैं और इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए एक छोटा-सा प्रयास है मेरा। इसलिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो वॉच करने के बाद शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अर्चना तिवारी, मेरा नाम अर्चना तिवारी है। मैं बहुत मतलब शादी से पहले से ही जब भी बचपन से ही बता देती हूँ कि बचपन से एक्टिव लड़की हूँ और जो खुद को नहीं पहचानता है, वो कभी दूसरे को नहीं पहचान पाता है। जो खुद को नहीं समझता, दूसरे को नहीं समझ पाता। जो खुद के लिए नहीं कर पाता, वो दूसरों के लिए भी नहीं कर पाता, इतिहास गवाह है। तो इन सारी बातों को जानेंगे कि मैं बचपन से एक्टिव रही हूँ। मेरे पापा टीचर रहे, मम्मी हाउसवाइफ़ थीं, लेकिन वाइफ़ होते हुए भी मुझे इस बात का कोई अफ़सोस नहीं है कि मेरी मम्मी वाइफ़ थी। लेकिन फिर भी जो लोग बाहर जितना कमाते थे, उससे ज़्यादा मेरी मम्मी सिलाई करती थी और घर में ही उतना कमा लेती थी। यानी मेरे पापा के बराबर मेरी मम्मी की आय थी। तो हम लोगों का भरण-पोषण करने में किसी को कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं हुई। काफ़ी अच्छे से हम लोगों की परवरिश हुई। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे पूरे गाँव में अभी तक बराबरी करने के मामले में, पढ़ाई के मामले में हम लोगों के बराबर यानी हमारे बराबर नहीं कोई आया। भगवान की कृपा से आप मुझे देख रहे हैं और इससे आपको कभी आप अगर मेरे गाँव के होंगे या मेरे घर के अगल-बगल के होंगे, जो भी होंगे, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी बराबरी ना तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, धार्मिक रूप से नहीं कोई कर पाएगा। वैसे मैं हूँ छोटी, अपनी बड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन हर काम में जिस तरह से एक लड़की को परफेक्ट होना चाहिए, उसी तरह जैसे एक कन्या को कहते हैं सर्वगुण संपन्न कन्या होना चाहिए, उस तरह से मैंने प्रयास किया खुद को बनाने के लिए।
इस प्रयास में 100% एक लड़की का बनने में हाथ उसके माँ का होता है, उसके पिता का फिर बाद में होता है, फिर उसके परिवार का होता है और सबसे बड़ा समाज का होता है। लेकिन इन सब का जो एक निर्धारण कोष बनता है, उसमें किस तरह का क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है, ये रोल एक माँ का होता है। मैंने अपने जीवन में बखूबी इस चीज़ को देखा, समझा, जाना और सोचा और एहसास किया। कुछ चीज़ें जो बीतती हैं वो भी और जो आती हैं वो भी, सबको सब कुछ कोई नहीं बता पाता, लेकिन थोड़ा-सा इंडिकेट करने से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा और जान पाएँगे। तो मेरा जहाँ मतलब मेरा मायका है, वहाँ मैं काफ़ी अव्वल रही हर काम में, चाहे पढ़ाई के मामले में हो, स्कूल के मामले में हो, स्काउट गाइड हो, एनसीसी हो, सारी चीज़ें जो मेरे साथ के लड़के होंगे ये वीडियो देखेंगे, लड़कियाँ देखेंगी। मेरे गाँव की लगभग लेडीज़ें जो भी हैं, सब एक-दूसरे से आपको पता है कि जब कोई ये काम करता है, तो लोग जानबूझ के सर्च करना चाहते हैं कि कौन कैसा है, कहाँ से देखता है और देखते हैं। तो सभी लोग देखते हैं और कभी कोई बुराई नहीं करता कि क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उनकी लड़की, इनकी लड़की। सब लोग एक सम्मान की नज़र से देखते हैं। सम्मान जो आशीर्वाद देने लायक है, आशीर्वाद देता है, जो नहीं देने लायक है, उसका हम खुद ही पहले ही प्रणाम कर लेते हैं। तो ये मेरा गुण है और अवगुण के मामले में मैं बहुत ज़्यादा किसी का जो गलत काम है नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ, बोल देती हूँ। मुझे तेज़ क्योंकि मैं पहले भी आपको बता दूँ कि मैं कोई माइक का, कोई डुप्लीकेट चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करती। मुझे अपने आप पर और अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप मुझे प्यार देंगे और अपने पास रखने के लिए अपने परिवार की तरह शामिल करेंगे और आगे बढ़ाएँगे। इस चीज़ का इसीलिए मैं खुद का दिया हुआ वॉइस जो भगवान के द्वारा मिला है उसका इस्तेमाल करती हूँ और किसी माइक की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती, किसी अन्य के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जो भी एडिटिंग करती हूँ, वीडियो जो जैसे भी बनाती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ। मुझे पहले बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थीं। मैंने धीरे-धीरे एक दूसरे का वीडियो देखकर या खुद की लगन से कहिए कि जब कोई करने पर उतर जाए, आज्ञा बुलाने पर उतर जाए तो भगवान भी सुन लेते हैं और कठिन काम भी हो अगर तोड़ने पे मिल जाए तो मांझी रास्ते में खोदकर पहाड़ हटाकर रोड बना सकते हैं। तो उसी तरह मैं भी एक प्रयासरत व्यक्ति हूँ और काफ़ी मेहनत करना जानती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर सर के सामने पहाड़ भी आपके हैं और आपको उस पार जाना है तो आप पहाड़ को देखकर आश्चर्यचकित मत होइए, ना तो उसको बड़ा देखकर पीछे हटिए। ये सोचिए कि एक टुकड़ा मैंने निकालना शुरू किया तो हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड में एक टुकड़ा निकलेगा और वो टुकड़ा जिधर आप फेंकेंगे उधर ढेर होता जाएगा और जिधर से तोड़ेंगे उधर कम होगा। ऐसे धीरे-धीरे आपका प्रयास एक दिन रंग लाएगा कि जिसको टूटना है वो टूट जाएगा और जिसको हटना है हट जाएगा। लेकिन जिसको जमा करना है, जिसको रोड बनाना है, जिसको भविष्य बनाना है, जिसको अपना रास्ता बनाना है, वो बन जाएगा। तो मेरा प्रयास शुरू से ये रहा और सबसे बड़ी बात कि जब आप अपने परिवार में एक दूसरे का सम्मान पाते हैं और जब बच्चा गलती करता है, जब उनके पेरेंट्स ये कहते हैं कि तुमने गलती की, रोकते टोकते हैं, सही सिखाते हैं तो बच्चा आगे जाता है। या तो आप अच्छा काम करके आते हैं, आपको अच्छा शाबाशी मिलता है, तब आप आगे जाते हैं। बहुत बुरा करके कोई आगे नहीं जाता, सिर्फ बुरा करके सीख के आगे जाता है कि सही क्या करना है और जब सीख लेता है तब आगे जाता है तो उससे ज़्यादा सही करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से आप समझे होंगे कि मेरा परवरिश इन सब चीज़ों में ही ज़्यादा पड़ा और ज़्यादा हुआ। मेरे पापा टीचर थे, बहुत ज़्यादा समय हम लोग को नहीं दे पाते थे, सुबह शाम ही, सुबह में भी नहीं क्योंकि पापा 4 बजे ही स्कूल मतलब जाने की तैयारी में लग जाते थे क्योंकि उनको ट्यूशन पढ़ाना होता था बच्चों को और टाइम से स्कूल जा यहाँ तक कि भोजन करने घर नहीं आते थे तो हम लोग ही उनका टिफ़िन लेके जाया करते थे। तो मम्मी मेरी एक्टिव थी, हम सारे 3 लोग भाई-बहन थे, पहले मैं और मेरे 2 छोटे भाई। तो इसलिए मम्मी का हाथ बटाना और पापा की जो काम पापा मेरे घर से रिलेटेड या खेती से रिलेटेड चीज़ें नहीं कर पाते थे, उसको मैं पूरा करती थी एक लड़के की तरह। इसीलिए मेरी परवरिश सबसे ज़्यादा लड़कों की भाँति हुई। मुझे अपने परिवार में एक लड़के का ही दर्जा मिला और हमेशा ये हुआ कि मतलब जिस तरह से मम्मी-पापा
या अदर फैमिली वाले विश्वास करते हैं कि तुम्हारे खड़े होने से दुनिया की किसी चीज़ से मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम निश्चित है कि सफल करोगी, वो चीज़ हमारे साथ रहा। मैं जिस जिम्मेदारी में जहाँ भी रही बस इसी तरह रही कि मेरे खड़ा होने के बाद किसी को किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और तब इसके बाद मेरी परवरिश जब घर पे हुई तो सबसे पहले जान लीजिए कि मेरा मंडल जो है गोरखपुर पड़ता है। गोरखपुर जिला कुशीनगर जो भगवान बुद्ध का परिनिर्माण है, जिसमें भगवान बुद्ध की मृत्युशैया जिसमें पड़ी है, भगवान बुद्ध ने जहाँ निर्माण स्थापना अपना किया है, वही नगरी भगवान गौतम बुद्ध की नगरी हमारी नगरी है। तो हम वहीं से हैं। वहाँ कुशीनगर से लगभग 27-28 किलोमीटर पे अहिरौली कुसमही बाबा टोला नाम का गांव पड़ता है, जहाँ रामकोला के बगल में है। वहीं से हमारे घर जाया जाता है। नाम मेरा अर्चना तिवारी है। और वहाँ से आपको रामकोला के सड़क से इधर आने के बाद आप लगभग किसी से भी पूछ लेंगे कि अर्चना तिवारी या मेरे पापा का नाम, तो ज़रूर कोई बता देगा कि कौन है। यहाँ तक कि घर भी रोड पे ही है पहले वाले घर से, तो इन सब बातों को भी आप बहुत अच्छे से जान लेंगे। वहाँ से मेरी लगभग सारी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं पीसीएस और आईएएस की तैयारी सिविल में ही कर रही थी। तभी अचानक मेरी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर हुआ और इसमें मैं बड़ी थी, इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी दुखद चीज़ें यही मेरे जीवन में आई। आज भी हमारे जीवन को झकझोर देती हैं जब वो चीज़ें याद आती हैं कि उसी समय टूटने का सबसे बड़ा, सबके जीवन में एक बार ऐसा ज़रूर वो पल आता है कि जब आप दुखी होते हैं, लाचार होते हैं, परेशान होते हैं, सब कुछ आपके पास होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं और परेशानियां आपका पूरा जकड़ लेती हैं, तब आप टूटते हैं अंदर से। इस तरह से मेरी मम्मी को लगभग 8-9 साल पहले से दिक्कत थी और इन दिक्कतों में लगभग बार-बार वोमिटिंग होना, कमज़ोर होना, 2-2 1-1 दिन एडमिट होना, सारी चीज़ें। हम लोग ज़्यादा अपने माँ से ही अटैच थे, इसीलिए अपने जैसे आज भी चीज़ें हैं कि माँ के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसी तरह से तब भी था और काफ़ी अटैच था। शादी के पहले एक माँ क्या होती है किसी बच्चे के लिए, ये आप जानते हैं, तो लगभग ये चीज़ें भी जानते होंगे। तो माँ से अटैच ज़्यादा थे, लेकिन मेरी शादी इसलिए मम्मी ने जल्दी कराया और या मेरे पापा ने, ये कहिए कि अचानक एक ही साल में मेरे गांव में भी किसी को ये नहीं बात पता थी कि इतनी जल्दी मेरी शादी होगी। सबको ये पता था कि अच्छी पढ़ाई लिखाई है तो नौकरी करेगी तभी जाएगी। मेरा भी यही सपना था। सारी चीज़ें होते हुए भी सन 2016 में 1 नंबर 1.5 नंबर से आईएएस की जो पीसीएस की जो परीक्षा थी, मेरी रिजल्ट नहीं आई। काफ़ी तकलीफ़ हुआ, काफ़ी संघर्ष और मेहनत के बाद मैं 3 बजे रात में ही उठती थी, दौड़ती थी। अपना व्यायाम जो भी होता है एक जीवन का सफल श्रेणी का जो होता है वो होता है, लेकिन पहला अटेम्प्ट होने के कारण बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि मैं परफेक्ट थी, लेकिन कुछ कमियां होने के कारण ही नंबर थोड़ा कम आ गए। अब इस कम नंबर की वजह से मुझे काफ़ी झकझोर दिया। लगभग 2-3 महीने तक समझिए एक सदमा की तरह मैं बीमार लगभग चलने लगी, भूख नहीं लगती थी, कमजोरियां होने लगती थीं, नींद भी नहीं आता था, सर में दर्द हुआ करता था हमेशा, परेशान हो जाती थी। इसलिए मम्मी ने ये सोचा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, उस समय उनका इतना इलाज भी चलता था, लेकिन कोई डॉक्टर बोलता था कि सिलाई करने से आँख की नसें दब रही हैं, आँख खराब हो रहा है, रेटिना खराब हो रही है, कमर की नस दब रही है, पैर की नस दब रही है, गैस बन रहा है, दुनिया की तमाम बीमारियां। सारा चेकअप करवाने के बाद भी पकड़ में नहीं आता था कि क्या हुआ है। और कोई ऐसा नहीं होता था कि गोरखपुर से लेके पडरौना तक, कुशीनगर तक हम लोगों ने कहाँ नहीं दिखाया। लेकिन कहा जाता है ना कि जब ज़िंदगी अगर इम्तिहान लेती है तो जम के लेती है, लेकिन अगर जब सफल करेगी तो भी जम के करेगी। भगवान ने हमें दुख तकलीफ तो दी उस समय, लेकिन उसके साथ एक सुखद जीवन ये दिया कि हमको सिखा दिया, मजबूत बनाया कि अगर आपके ऊपर परेशानियां आती हैं, अगर आप सच्चा इरादा, मजबूत इरादा से अपना कर्म करते हैं और आप में कभी नहीं आती है, तो निश्चित भगवान आपका सुनते हैं। ये सारी चीज़ें हमको झकझोरती रहती थी, लेकिन और बड़े होने के कारण काफ़ी जिम्मेदारियां पड़ती थी, घर में भी देखना पड़ता था, पढ़ाई छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि मुझे प्यार था। परिवार की जिम्मेदारी इसलिए नहीं छोड़ सकते थे, कमाना खिलाना नहीं था, लेकिन घर में कमाने से ज़्यादा मेहनत लगता है।
तो वो चीज़ें भी थीं। मेरे पापा सुबह से शाम तक व्यस्त रहते थे, तो घर में भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती थीं। भाई छोटे थे, सारी ज़िम्मेदारियाँ मुझे खुद निभाते-निभाते ज़िम्मेदारियों की आदत पड़ गई। इसलिए मेरी शादी जल्दी हो गई, और जल्दी होने के कारण ससुराल में कहते सब हैं पहले कि नौकरी करना, ये करना, वो करना। लेकिन ससुराल में भी जाने के बाद सबके, ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ बुरा किए, क्योंकि सब लोग ये सपने सजा के पहले से रखते हैं बहू के आने के पहले। तो सबको ये था, क्योंकि इधर मेरे सास की भी तबीयत खराब थी, हम लोगों का चंद्रमा शुरू से कमज़ोर था, क्योंकि मेरे पति भी इधर परेशान थे कि उनके माँ की तबीयत खराब थी, और उधर मैं भी परेशान थी कि मेरे माँ की तबीयत खराब थी। इसके वजह से इनकी शादी की भी जल्दी थी, मेरी भी शादी की जल्दी थी, सिर्फ़ इसलिए कि बच्ची पढ़ रही है और अच्छी जगह जाएगी तो अच्छा वर्क करेगी। इसके कारण मेरी शादी लखनऊ का जानते हुए भी लोग कर दिए कि अच्छे जगह पे रहेगी तो करेगी। तो मेरे ससुराल के लोग गोंडा, यानी बस्ती गोंडा जो है बभनान के पास, उधर उनका घर है, तो उधर रहते हैं। लेकिन लखनऊ में उनका 3 पुश्तों से आप समझ सकते हैं कि लोग रहते हैं। तो इन मेरी शादी इसलिए यहाँ फिक्स हुई। इन्होंने भी अच्छी खासी पढ़ाई और नौकरी कर ही रहे थे, तभी मेरी शादी हुई। यहाँ आने के बाद सारी चीज़ें बदल गईं, क्योंकि शादी के बाद जो माहौल होना चाहिए एक दुल्हन के लिए, वही मेरे साथ हुआ। इससे आगे की कहानी आप जानने के लिए, क्योंकि मैं अंदर से थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ रही हूँ, आह भर रहा है, इसलिए मैं सारी बातें अभी नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ज़रूर पूरी बात अपनी बताऊँगी। इससे पहले आप चैनल को पसंद आए तो लाइक कर लें, अगली वीडियो देखने के लिए इंतज़ार करें, मैं कल ज़रूर शेयर करूँगी। जय माता जी, हर हर महादेव।